देखिए आज आपको मैं बताने वाला हूँ क्या सीखने वाले हैं आज। टैली का पर्सनल अकाउंट। टैली का जो रूल होता है, टैली कितने प्रकार के रूल होते हैं? 3 प्रकार। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को किससे, जैसे कि DR/बाई CR2। ओके, अब यहाँ पे जब कोई चीज जब रिसीव करते हैं, जैसे कि हमने किसी से पेमेंट को रिसीव कर लिए, गिवर किए, तो पेमेंट हम रिसीव करते हैं, तो आप उस कंडीशन में आप क्या करोगे? मतलब जैसे हमने रिसीव किया तो डेबिटर, डेबिटर को कैसे दर्शाते हैं? बाई या DR। ओके, बाई या DR से दर्शाते हैं। और जब हम किसी को पेमेंट देते हैं ना, गिवर, तो क्या होगा? क्रेडिट, यानी CR या 2। अब CR या बाई, सॉरी DR या बाई, CR या 2। अब देखिए कहीं भी यदि बाई लिखा है तो मतलब डेबिट होता है, 2 लिखा है मतलब क्रेडिट। CR ए हो गया। ओके, अब पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि जो भी आपका पर्सनल अकाउंट, जैसे कि मोहन को मिला, मोहन को मिला, तो मोहन को मिला तो यहाँ पे मोहन क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट? मोहन यहाँ पे डेबिट होगा क्योंकि मोहन को मिला है। यहीं पे क्वेश्चन होता राधा से मिला तो राधा क्या होगी? क्रेडिट होती, क्योंकि राधा देने वाली है। गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट। ओके, समझना। अब देखिए सपोज डेट राधा, राधा से मिला तो राधा क्या होगी? राधा से मिल रहा है तो क्रेडिट हो जाएगी। ओके, अब क्रेडिट को चाहे हम 2 से दर्शा दें या CR से, ये चीज होता है, किसी भी से इसको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जिससे राधा से मिल रहा है, अभी अभी आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मोहन को मिला। जब मोहन को मिला तो मोहन क्या होगा? यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। सपोज डेट यहाँ पे मोहन, ठीक है, ये हो जाएगा डेबिट। ओके, ये आपका लेजर है। लेजर आपको देखिए जो ग्रुप होता है लेजर होता है, कौन किस में जाएगा, जैसे सेल, सेल में, परचेस, परचेस में ना। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मोहन को मिला तो मोहन डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। सोहन को मिला तो सोहन क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट। ये चीज आपको जो रूल्स होता है, ठीक है, अंडर ग्रुप, ये आपको याद कर लेना होगा अच्छे से, ताकि जो भी कोई ग्रुप होगा अच्छे से भी आप ग्रुप बनाए रहेंगे, ठीक है, लेजर बनाए रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जब लेजर आपका अच्छे से बने रहेगा, एंट्री सही होगा, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा ऑटोमेटिक सही होगा। आपका लेजर एंट्री सही होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं रियल अकाउंट की हम बात करते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट में जो आपके पास रियल में होता है, जैसे संपत्ति, घर, चेयर, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब आपके पास रियल है। सपोर्टेड, जैसे कि आपके पास कोई जमीन हो गया, घर है, 10 साल बाद वही आपका ही रहेगा, आपका ही रहेगा ना। ठीक है, तो इसलिए इसका कहा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? जैसे कि व्हाट इज कम, जो संपत्ति आती है ना, आने वाले संपत्ति को डेबिटर होगा और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिटर होगा। अब कहेंगे कैसे? जमीन खरीद रहे हैं, हाँ, आप सपोज कोई मोटर कार लिया, खरीदे, अब जैसे कि कुछ भी हमने परचेस की है, कोई भी संपत्ति हो गया, यदि आप उसे रिसीव कर रहे हैं तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब आपके पास कोई भी संपत्ति यदि आप दे रहे हैं तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है नहीं?
कोई भी संपत्ति यदि आप रिसीव करते हैं तो संपत्ति आपका डेबिट है ना। यदि उस किसी भी संपत्ति को यदि आप दे रहे हैं तो वो संपत्ति क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे कि व्हाट इज कम, आने वाले संपत्ति को डेबिट, व्हाट इज गो, जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट कहते हैं। समझ में आया? ये आपका रियल अकाउंट का रूल है जी। देखिए आपका जैसे कि कोई भी संपत्ति होगा आपका फिक्स है, क्योंकि आपका फिक्स है संपत्ति एक्स वाई जेड, कोई भी संपत्ति, मोटर कार, बिल्डिंग, भवन, फर्नीचर, सारा अंडर में फिक्स एसेट में रहेगा। समझ आ रहा है? अब उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें क्या लॉस होने पर डेबिट होता है और प्रॉफिट होने पर क्रेडिट होता है। ठीक है, जैसे कि डी आर और बाई सी आर और टू, ये तो अभी हम पीछे बता चुके हैं। जैसे कि क्रेडिटर है और डेबिटर है। ठीक है, ये डेबिटर हो गया। डेबिटर का मतलब जैसे आपको कोई चीज लॉस हो जाता है तो आप डेबिटर में माइनस में हो जाएंगे। सपोर्टेड मानिएगा आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें आग लग जाए, आग लग जाए तो क्या होगा, आप उसमें माइनस में हो जाएंगे ना। अब कोई आप फैक्ट्री चालू किए हैं, करोड़ों रुपया लगाएंगे, आग लग जाए अचानक, तो क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। लॉस में जाएंगे नहीं, तो आपको जब लॉस में जाएंगे तो आपको डेबिट हो जाएगा। डेबिटर का मतलब क्रेडिट होता है, माइनस में चले गए। ठीक है, यदि आप किसी चीज में प्रॉफिट हो रहा है, फैक्ट्री को लगा दिए, उससे इनकम बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट हो गई, किसी मंथ में 50,000 इनकम हुआ, किसी में 1 लाख हुआ, तो प्रॉफिट बढ़ा, सैलरी बढ़ी ना, पैसा बढ़ रहा है ना, आ रहा है। नॉमिनल में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम आपको बढ़ती रहती है वो आपको क्रेडिट होती है ना। तो यहाँ पे देखिए जो इनकम और प्रॉफिट, इनकम मतलब जो आपकी सैलरी होती है, जो पैसा आता है वो इनकम हो गया, और प्रॉफिट जो आपको जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, सपोज डेट मानिए 10,000 के लिए उसको 15,000 को सेलिंग कर दिए, 12,000 का सेलिंग कर दिए, 11,000 का सेलिंग कर दिए। जो परचेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा सेलिंग, जैसे कि हमने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा था, 11,000 का सेलिंग किया, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000। तो 1,000 आपको हुआ, मतलब जो आपको 11,000 से 1,000 आपको बढ़ गया, तो मतलब आपका क्रेडिट हुआ। 1,000 रुपये आपका बढ़ा ना, क्रेडिट हुआ। वही चीज यदि आपको 11,000 का आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट परचेस किए हैं, आपको ले जाके 9,000 को सेल करना पड़ा किसी कारणवश, तो आपको क्या हुआ, आप लॉस में चले जाएंगे। जब लॉस में चले जाएंगे तो आपको डी आर या बाई से दर्शाना होगा। समझ आ रहा है नहीं? ये होता है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जो आपका लॉस होता है वो आपका डेबिटर होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका क्या होगा, क्रेडिटर होगा। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट? ओके।